हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं अनिल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो है मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, या लोकसभा अध्यक्ष दे रखा है, या राष्ट्रपति दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखो, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, या लॉर्ड डलहौजी। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर है स। अगला देखो, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो लाला लाजपत राय, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक हैं और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो ये साथ में आप नोट कर लें। अगला देखो, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। तो 16 है, अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 20 है, या आर्टिकल 17। तो 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता को या अनटचेबिलिटी को खत्म करता है हमारे संविधान में। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला देखो, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला देखो, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे या कौन बने थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह, या डॉक्टर अंबेडकर। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें हो जाएगा ब। अगला देखो, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सच्चिदानंद सिन्हा है, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी है। तो इसमें संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इसमें हो जाएगा स। अगला देखो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची में प्रदान किया गया है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है या प्रदान दर्जा दिया गया है। अगला देखो, वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया। तो GST जो है एक सर्विस टैक्स है, ये 122वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2016 में और इसके तहत GST लागू किया गया। अगला देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 दे रखा है, छिंत्र दे रखा है, और अनुच्छेद 62 दे रखा है, और अनुच्छेद 61 दे रखा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है या कौन है। तो राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़े गए हैं और 51 क के तहत जोड़े गए हैं, और ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अगला देखो,
भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कनाडा से है, इटली से है, अमेरिका से है, जर्मनी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। वैसे ही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो वो भारतीय होंगे, तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है और राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। तो इसमें हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो भारत की खोज एक पुस्तक है जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला देखिए, दांडी मार्च या दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी मार्च है वो 24 दिन चली थी। प्रश्न संख्या 18, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसमें भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, या स्वामी विवेकानंद है, या चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने इसकी रचना की थी। अगला देखिए, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, गार्नर या महादेवी वर्मा। तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है उसके लेखक अरस्तु हैं। अगला देखिए, अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो ये इसमें देखो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का जो विधेयक है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें हो जाएगा स। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 20 प्रश्न पूरे होते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।